मैं जब भी मार्केट में जाता था ना, शोरूम से रोज ये पुरानी वाली गाड़ी निकल के आती थी। तो मेरे दिमाग में था यार ऐसा क्या आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। अब मेरे को आपसे मिलने के बाद पता चला कि डीजल इंजन के अंदर इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेस्ट गाड़ी कोई है ही नहीं। कि कोई भी हो, चाहे इंसान हो या गाड़ी, उसकी असलियत तब पता चलती है जब अपन उसको यूज करते हैं। तो डीजल की गाड़ी कोई चाह रहा है तो मेरी नज़र में तो कम बजट में ये गाड़ी सबसे बढ़िया है। और इस 11 लाख रुपए जो ऑन रोड की कीमत है, इसमें शायद मेरी नज़र में कोई भी डीजल गाड़ी नहीं होगी, और होगी तो इस लेवल की नहीं होगी। ब्रेजा यदि डीजल की होती तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि उस गाड़ी को ही मैं यूज लेता, 5 साल चलाइए। तो दोस्तों आज हमारे साथ है सतपाल जी, और इन्होंने गाड़ी परचेज की है महिंद्रा की XUV 300। अब इसके पीछे रीजन पूछेंगे कि क्या है, क्योंकि इनका जो बजट है ना वो 10 से 12 लाख के बीच में था। अब 10 से 12 लाख के बीच के अंदर अब ये निकल गए गाड़ी ढूंढने के लिए, वो भी डीजल के अंदर। डीजल इंजन चाहिए था इनको, अब डीजल इंजन ढूंढने के लिए निकल गए शोरूम पे। अब पहले गए मारुति के शोरूम पे, वहाँ पे इन्होंने ब्रेजा देखी। ब्रेजा क्या है कि डीजल के अंदर डिसकंटिन्यू होगी, तो इसी तरीके से फिर ये अभी शोरूम टू शोरूम ट्राई किया और इनको फाइनली पसंद आ गई महिंद्रा की 300। हालांकि अब ये वाला मॉडल अभी डिसकंटिन्यू हो गया और सतपाल जी ने ये गाड़ी खरीदी है अभी हाल ही में ही। तो ये सभी चीजें बातें करेंगे सतपाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूपेंद्र टाटला में। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब ये गाड़ी का नया फेसलिफ्ट आ गया तो आपका इसकी तरफ कैसे जाना हुआ? जिस टाइम मैंने ये गाड़ी लगभग 2.5 महीने हो गए लिए हुए, अच्छा। जिस टाइम कंपनी ने लॉन्च नहीं किया था इसको, अच्छा, नए फेस को लॉन्च नहीं किया। और दूसरी बात, ये गाड़ी कई दिनों से तो है और मेरी देखी जानी मानी है। नई कंपनी लॉन्च किस तरह करे, किस हिसाब की गाड़ी हो सकता है वो मेरे को पसंद ना आई। ये देखी दिखाई से वो बूढ़े वाले कहावत नहीं है, वो पेट मतलब गोदी को घेर के पेट को, तो या तो देखी दिखाई चीज थी वो नयो किस हिसाब का वो पसंद आए कि ना आए, इसलिए मैंने ये सतपाल जी उस बेस पे कह रहे हैं कि अभी मारुति की स्विफ्ट नया फेस लिफ्ट आया था। हाँ, वो हाँ। इनके पास एक स्विफ्ट की गाड़ी खड़ी है, पीछे मैं आपको दिखा दूं। और एक चीज मैं और भी बता दूं कि सतपाल जी ऐसे कोई नए ओनर नहीं है, बिल्कुल मचे हुए खिलाड़ी है गाड़ियों के मामले में। तो सर एक बार आप मेरे को ये बता दो कि आप कौन कौन सी गाड़ियां रख चुके हैं? सबसे पहले मैंने रिटीज ली 2010 और 11 में, वो भी डीजल रखी आपने? डीजल। ठीक है। फिर डिजायर ली, स्विफ्ट डिजायर, वेन्यू ली, स्कॉर्पियो ली, और अब ये XUV 300 और एक स्कॉर्पियो S11। तो अभी फिलहाल आपके पास स्विफ्ट है, स्विफ्ट ये अभी आपने वेन्यू और स्कॉर्पियो, अभी भी आप 4 गाड़ी अभी और ब्रेजा और रख ली मैंने डीजल। हाँ। तो अब इनके पास क्या है कि फिलहाल स्कॉर्पियो, वेन्यू और स्विफ्ट तो खड़ी है। अब चक्कर क्या है कि इनको एक डीजल इंजन चाहिए था, वो भी परफेक्ट पावरफुल इंजन के साथ है। अब इनको जब मार्केट में ये इनका जो बजट था ना, मैंने आपको पहले बताया था कि 10 से 12 लाख के बीच में, तो ये लेके निकले ना, तो उस टाइम इस सेगमेंट के अंदर यानी कि जो गाड़ी समझ में आई वो यही आई। तो सर और किसी ब्रांड में आपको समझ में नहीं आया? नहीं, मारुति में गया था, नहीं क्यों आई? मैंने आपको बोला कि पहले मैंने ब्रेजा भी रखी है और मैंने 5 साल चलाई है। और मैं मारुति में गया था, ब्रेजा की ही चॉइस थी। यदि फर्स्ट में डीजल होती, उसमें गया, वो पेट्रोल डीजल में गाड़ी बंद कर। यदि गाड़ी ब्रेजा डीजल की होती तो मैं XUV 300 ना लेके ब्रेजा डीजल की लेता, इसमें नो डाउट। यार ये तो काफी लोग मिस कर रहे हैं मारुति की ब्रेजा जो डीजल है ना, वो भी पता नहीं किस रीजन के कारण मारुति ने उसको डिसकंटिन्यू कर दी। बाकी लोगों के दिलों में आज की उस गाड़ी की डिमांड बहुत सारी है। सबसे फर्स्ट प्राइस, सबसे फर्स्ट वो भी मैंने रखी है। मैं वो कहते हैं ना भाई पेट को पानी में ना हलवा दे डीजल गाड़ी ब्रेजा। सही कह रहे हैं सतपाल जी कि क्योंकि जो मारुति की जो गाड़ी है ना, सेफ्टी के लिहाज से तो कॉम्प्रोमाइज उसमें करना पड़ता है। बट जो मारुति की जो डीजल वाला जो सेगमेंट था ना, काफी परफेक्ट था। लेकिन अब पता नहीं किस रीजन से अभी वो मार्केट के अंदर डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो सर वो तो कंपनी का है, अपने को क्या पता। एक सर मेरे को आप ये बताओ कि जब इसका नया फेस लिफ्ट आ गया तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं जब 10-12 लाख रुपए इसमें खर्च करने के बाद भी फिर अगर कहीं रोड पे लेके निकलते हैं तो वो फील नहीं आता है कि भैया ऐसा ओल्ड फील होता है कि कम इतना रुपए खर्च करने के बाद? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। बहुत से लोग जैसे आम खाते हैं तो आम पसंद करते हैं, केला। एक चीज बताओ, हर आदमी की एक पसंद होगी, तो मेरी XUV 300 है तो फिर और कंपनियां तो बंद हो जाएंगी, सबकी एक पसंद हो तो
भाई किसी कोई मेरी अगर कोई भी एक आदमी की स्कॉर्पियो S11 पसंद है, सबकी एक है, तो फिर और ये मारुति की, ये टाटा की, नेक्सॉन, ये सब बंद हो जाएंगी, एक ही पसंद है। तो अपनी अपनी अलग अलग पसंद है, मेरे को अच्छा लगा और नई कंप्रोमाइज कर नहीं पाती इससे मेरे दिमाग से। तो वही अभी मैंने पहले भी बोला है कि हर आदमी के अलग अलग चॉइस हो है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई सतपाल जी के पास एक गाड़ी तो है नहीं कि भाई, क्योंकि नहीं रिटीज मैंने सबसे पहले बोला, रिटीज चलाई मैंने, डिजायर वो चलाई, तो आपने चला चुकी। अभी फिलहाल भी इनके पास भाई Venue जैसे है, स्कॉर्पियो Scorpio है, है, वेन्यू है, स्विफ्ट खड़ी है, और ये चौथी हाँ। गाड़ी इन्होंने ये अभी खरीद ली है, तो वो भी समस्या नहीं है इनके पास। इनको इनका जो बिजनेस है ना, उस पर्पज से इनको चाहिए थी रफ एंड टफ पावरफुल डीजल इंजन, जो कि इन्होंने उसी पर्पज से उन्होंने ये गाड़ी खरीदी है। और सर ये आपने अब कितनी चला दी? ये लगभग 11,000 किलोमीटर। 11,000 आपने चला दी। तो 11,000 में आपने गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है इंजन वाइज, जैसे आपने बहुत सारी गाड़ी डीजल इंजन चलाई भी है, तो इसकी आपको कोई शिकायत वगैरह नहीं, देखने कोई शिकायत नहीं, सबसे बढ़िया गाड़ी। एवरेज के मामले में ठीक है, अभी तो खैर नहीं दे रही है, बट 1-2 सर्विस होने के बाद ये तो सब बढ़िया होगी। सर आपने एवरेज की बात कर ली तो मेरे को बताई दो, ये अपनी लोकल और हाईवे पे क्या निकाल के मैं नाप लिया, लोकल में 17 से 18 दे रही है, लोकल में हाँ। ठीक है, हाईवे में 18 दे देगी, 19 दे देगी। यदि लोकल में 17 निकाल रही है, 16-17 तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूंगा कि इनका जो डिसीजन है ना काफी बेस्ट है, क्योंकि अब जो 3XO आ रही है ना, उसका अगर प्राइस की बात करें तो शायद इससे 4 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ता सर आपको। प्लस होगा। और वो देखो अपनी अपनी, सर ने अभी जैसे सतपाल जी ने बताया कि अपनी अपनी पसंद की बात होती है, बट ये वाला जो उससे जो मस्कुलर सा दिखता है, अब जो नई 3XO आई वो देखिए सर आपने, देखिए तो मेरे को मुझे नहीं लग रहा मैं आप खुश हूँ कि मैंने ये पहले ले ली। हो सकता है शायद मैं नहीं लेता और वो नहीं आती, वो पसंद नहीं आती, तो ये भी नहीं मिलती, सही हो बात सकता है नहीं भी मिलती। हाँ सर, ये गाड़ी महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू कर दी है, तो अभी तो उनके पास स्टॉक में इसके लिए भी मैंने अलवर ट्राई की, नहीं मिली, बहरोड की नहीं मिली, जयपुर की नहीं मिली, नारनौल से उठाई। ये कौन सा वेरिएंट है सर? W6। तो ये आपको कितने में पड़ा था ऑन रोड? 11 लाख रुपए, 11.5 लाख रुपए ऑन रोड। तो सर आपने महिंद्रा पे इसने आपको इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिला? अब वो उसमें जिस टाइम था सब ये कन्फर्म ध्यान नहीं है, पर बाकी उसने डिस्काउंट जरूर दिया, ये कन्फर्म नहीं कितना था। अच्छा हाँ, ये कंप्लीट में बता दे, 11 और 11.25 के लगभग ये मेरे ऑन रोड कंप्लीट। क्योंकि यार अब वही बात है कि आम आदमी देखे डिस्काउंट के मामले में सतपाल जी का मोटा काम है, ऐसा कुछ नहीं है यार वो तो कोई भी अब देखो एक्चुअल में काम, हमारे गाड़ी डीजल, एक भी गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी की नहीं है। अच्छा, गाड़ी डीजल की, सभी क्योंकि डीजल एक्चुअल में ज्यादा हमारे जैसे टोंक जाते हैं, हमारा काम टोंक भी है, जी। तो टोंक जाते हैं, रास्ते में जयपुर के बाद नहीं मिलती है। अच्छा कितना पड़ जाता है वो सर अपने बैरोड से? 300 किलोमीटर एक साइड। एक साइड 300 किलोमीटर। भाई इन्होंने अभी जैसे बताया सतपाल जी ने, इन्होंने न तो कभी पेट्रोल गाड़ी रखी न कभी सीएनजी रखी, तो सर ये चीज मेरे को पता नहीं कंपनी क्यों कर रही है। जैसे अपने डीजल मारुति के पास थी वो भी डिसकंटिन्यू होगी, अब ये महिंद्रा में ये गाड़ी लोगों को पसंद आ रही थी, ये भी डिसकंटिन्यू होगी। तो और अब जो गाड़ी निकाल रही है उसके अंदर फीचर्स तो अपने को भर भर के देखने को मिलती है, लेकिन जो इंजन के अंदर जो पावर है ना वो कहीं ना कहीं कंपनियां खोती जा रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, कम जो जैसे रेगुलर हैं, जैसे सरकारी टीचर हैं या सरकारी लाइन में हैं, कोई भी कर्मचारी हैं, वो फीचर पे देखते हैं, उनको चलाना ज़्यादा नहीं पड़ता है, उनको चलाना पड़ता है लगभग 30 किलोमीटर रोज जाना रोज आना, उसको कोई मतलब नहीं है एवरेज क्या दे रही है, वो फीचर में देखते हैं। आप एक बात बताओ, इसमें कौन सा फीचर नहीं है? सनरूफ इसमें है, सब कुछ है, मेरे लेवल का सब कुछ है। एक चीज तो मिस करोगे, इसके अंदर जो इंटीरियर है ना वो अपने को थोड़ा सा आपको ओड यानी कि मंदे टाइम वाला फील करवाता है, थोड़ा सा ओड। आजकल जो गाड़ी आती है ना उसमें बैठने के बाद इंटीरियर जो देख के जो मन खुश हो जाता है ना, वो इसमें आपको बात ठीक है आपकी, जैसे आप ये कह रहे हो, जिसमें इसमें W8 लोगे हाँ और ज्यादा फ्यूचर बढ़ जाएंगे, 10 लोगे और बढ़ जाएंगे। अरे एक्चुअल में किसी, जैसे आप ये मानते हो इसमें वो नहीं है एलईडी, हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअल में, आज तक मेरे को इस चीज की फील नहीं हुई इसमें एलईडी नहीं। कारण कभी फोन आता है, कभी कुछ, अपना काम से काम रखते हैं, इसमें कहाँ था मतलब है, इसको जाना आना चलाना सेफ रखना, ये काम है। फिर सतपाल जी की एक बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सर्वर है ना उनको चाहिए गाड़ी के अंदर फीचर्स, लेकिन भाई जो जैसे अब सतपाल जी बिजनेस करते हैं ना, जैसे बिल्डर्स हो गए
या फिर जो भी बिजनेसमैन हो गए वो लेते हैं गाड़ी के बिल्कुल यानी कि जीरो से टेस्टिंग, वो गाड़ी के पूरे करते हैं, पैसे अगर खर्च करते हैं तो वही गाड़ी के पैसे वसूल भी करते हैं। क्योंकि भाई जैसे अभी सतपाल जी ने बताया, जो गवर्नमेंट सर्वर होते हैं ना, उनकी तो फिक्स रनिंग होती है कि भाई अपनी ड्यूटी जाना 30 40 50 किलोमीटर, तो वो उसके उनको न तो इतनी पावर की जरूरत पड़ती है, तो वो फीचर्स देखते हैं और अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करते हैं। अब बात आती है कि जैसे कोई बिजनेस वाला बंदा है या कोई शौकीन बंदा है, वो करते हैं गाड़ी के यानी कि पूरी इंजन की जो पावर परफॉर्मेंस है वो भी उसको खूब चला के हाईवे पे दौड़ा के। अब जैसे सतपाल जी ने बताया कि इनका टोक जाना होता है, एक साइड पड़ता है 300 किलोमीटर, तो इन्होंने बताया कि हमारे न तो पेट्रोल कामयाब है और न सीएनजी। सीएनजी मिलती नहीं वैसे। सीएनजी तो यहाँ जयपुर से आके वहाँ चल, जैसे 5 दिन वहाँ रहे चौक में, तो सीएनजी नहीं है। आप जयपुर डलाओ और बाकी पेट्रोल चलाओ, पेट्रोल में कौन नहीं। फिर इससे बढ़िया डीजल गाड़ी लेंगे, सबसे बढ़िया डीजल गाड़ी। ब्रेजा यदि डीजल की होती तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि उस गाड़ी को ही मैं यूज लेता, 5 साल चलाइए। रिटीज भी बंद होगी, उसने भी डीजल बंद कर दी। अच्छा सर, मेरे को ये बताओ, जब आप बार बार ब्रेजा डीजल का नाम ही ले रहे हो, तो इसमें और उसमें आपको ऐसा क्या लगा? सेम गाड़ी है। आप कोई भी चीज देखो, डीजल अपने जैसे कोई अपने सबसे पहले होता है मापदंड है। हाँ। भाई कितने पैसे में अपने, आपके पास बजट कितना है? बजट भी नहीं। इस 11 लाख रुपए जो ऑन रोड की कीमत है, इसमें शायद मेरी नजर में कोई भी डीजल गाड़ी नहीं होगी, और होगी तो इस लेवल की नहीं होगी। वो ब्रेजा ही इसको कवर कर रही थी। जब सर आप इसको 2 महीने पहले लाने के लिए गए थे, ब्रेजा तो 2 महीने पहले हो गई थी डिसकंटिन्यू डीजल वाली अपनी, तो उसके बाद आपने और कौन कौन सी गाड़ियां तलाश की थी? और नेक्सॉन भी देखी थी। नेक्सॉन में क्या रहा? नहीं समझ में, पता नहीं क्या हो, समझ में नहीं आई। क्रेटा भी देखी थी, क्रेटा भी नहीं आई। क्रेटा तो फिर एक प्राइस सेगमेंट में भी थोड़ा ज्यादा चली जा रही थी। हाँ, एक उसकी किया कि वो है ना सोनेट उस वो गाड़ी इसके लेवल की थी, पर उसमें थोड़ा सा के अंदर का वो स्पेस के मामले में काफी कम है, इससे बहुत कम है। सही कह रहे हो, क्योंकि किया की सोनेट परफेक्ट बैठती है, लेकिन वो स्पेस के मामले में मात खा जाती है भाई कहीं ना कहीं। हाँ, किया कि वो है ना सेल्टो वो ठीक है, पर वो फिर वो बजट देखेंगे तो वो बजट से बाहर जा रही थी। तो आपको ले देखे फिर जो गाड़ी बच रही थी वो एक ही समझ में आएगी। तो यार अब ये पता नहीं कि अब इसके पीछे कंपनी का क्या रीजन है, कि या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है कि भाई इतने मीटर इस सेगमेंट के अंदर, जैसे अभी जो अपने गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग 3 सिलेंडर इंजन होना चाहिए, और कुछ पोल्यूशन वगैरह का भी इश्यू है। तो उस हिसाब से कंपनियां भी क्या है कि गाड़ी के अंदर इंजन की पावर भी कम कर रही है, और अपने जैसे आजकल आप देख रहे हो पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उस हिसाब से कंपनियां भी अपना जो इंजन है उसी हिसाब से तैयार कर रही है। तो सर और इस गाड़ी के बारे में अभी आपने कितनी चला ली इस गाड़ी को? 11,000 में 11,000 की जर्नी में आपको इस गाड़ी के कुछ विशेष बताना चाहोगे आप? नहीं, अभी कमी तो कोई नहीं है, कोई 1% कमी नहीं। और रही बात ये एवरेज की, तो जब तक आप ये मानो कि 2 सर्विस नहीं होंगी, कोई सी भी गाड़ी ले लो आप, नई कोई सी भी उठा लो, वो जब तक 2 सर्विस नहीं होंगी उससे पहले एवरेज नहीं दे पाएगी। ये अपनी जो मिनिमम है वो कर रही है, 16 से 17 लोकल, 17 से 18 हाईवे पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात आप ये बार बार ये कह रहे हो कि पता नहीं कंपनियों ने क्यों बंद कर दे, देखो आप और हम तो कहीं नहीं, बहुत छोटे से लोग हैं, कंपनियों में तो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं या बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने दिमाग से कंपनी चलाते हैं, ना कि आप और मेरे कहने। हाँ, बाकी उन्होंने ब्रेजा गाड़ी बंद की, कहीं उनके गाइडलाइन में गलत आ रहा होगा, नहीं बैठ रहा होगा, सरकार से नहीं बैठा, बाकी ये उनको जैसे प्रॉफिट का नहीं लॉस का है। यदि वो उसमें रखते तो वो प्रॉफिट में रहते, पर अब उनका तो वो जाने, मारुति का भाई वो जाने क्या है क्या नहीं है, उन्हें क्यों बंद कर दिया, वो तो वो जाने, अपने से थोड़ी होगा कुछ भी। वो तो उनकी मेरे ख्याल ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं कंपनियों में 5-5 लाख रुपए महीने की, 10-10 लाख रुपए महीने की सैलरी, वो पैकेज में रहते, उनका काम यही रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उनका काम है अपना। तो सर मेरे को एक फाइनल जवाब आप ये बता दो कि अभी महिंद्रा के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है, और जो लोग डीजल इंजन लवर है उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? क्योंकि अभी इस गाड़ी पे डिस्काउंट भी महिंद्रा अच्छा खासा दे रही है, तो उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नई गाड़ी जो अब महिंद्रा के 3XO आई है जी, ये बेचिए, उसमें बोल रहे हैं कि डीजल की एवरेज कम दे रही है, इससे कम दे रही है। हाँ सर बिल्कुल, इससे कम। देखो मैंने तो चला ही नहीं, बाकी कम दे रही, तो आप एक बताओ, मेरे हिसाब से लुकिंग में भी ज़्यादा बढ़िया, एवरेज भी
कम दे रही है और उससे लगभग 3 से 4 लाख रुपए ज्यादा भी है प्राइस में। फिर एक बात बताओ, ये एवरेज ठीक और इसकी इंजन की पावर ठीक है, और आपको ऐसा लुक क्यों? भी उससे ज्यादा बेटर मेरे लग रही है। मेरे को तो ये लग रहा है। अब वो लोगों को लग, वो अभी मैंने कहा तो था कि लगने में पता नहीं कोई किसी को क्या सही पसंद बात आए, है, कोई सही किसी बात को क्या पसंद तो आए। आपका डिसीजन यही है कि लोगों को यही सजेशन देना चाहोगे, अभी जो स्टॉक में बची हुई है ना आप उसको अभी ले सकते हो, कि महिंद्रा इस पे डिस्काउंट भी अच्छा खासा दे रहा हाँ, है। डीजल की गाड़ी कोई चाह रहा है तो मेरी नजर में तो कम बजट में ये गाड़ी सबसे बढ़िया है। और सर इस पे गारंटी क्या अवेलेबल करवाई है आपको? 4 साल की वारंटी है इसमें। यानी कि 2 साल की गारंटी और 2 साल की वारंटी। मैंने वो कार्ड बनवा रखा है। तो सर 3 साल की वारंटी होगी, 2 साल की गारंटी होगी, टोटल 5 साल इंक्लूड करता था। नहीं सर, 4 अच्छा, आपको 4 साल 4 की साल। यानी कि 2 साल की गारंटी या 3 साल की 2 साल की वारंटी, टोटल 4 साल का आपका। हो सकता है ये कंफ्यूज हो, 5 का भी हो आपका हो तो, हाँ। बाकी वो तो है, मैंने बनवा रखा है वो कार्ड है। अच्छा। वो तो उसी टाइम बनता है जिस टाइम अपन लेते हैं ना, उसी टाइम वारंटी का अलग होता है। उसके प्लस में जैसे वो कुछ पैसे लगते हैं कि इसमें और बढ़ जाएगी तो उसमें बनवा लिया, अपने कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वो नई वाली भी मैदान में वो अभी आई है भाई, ग्राउंड में अब आई है, उसकी देख लेंगे कौन क्या है। ज्यादा दिक्कत वो तो कैपोकरेंस अपने की लिखी थोड़ी गई, वो ज्यादा बढ़िया यदि है और प्रोसेसिंग में होगी और कंप्लीट हो जाएगी तो कोई दिक्कत ना, तो 3 साल चला के इन देता हूँ वो ले लें। सही कह रहे हैं सतपाल जी, क्योंकि अभी उस जब गाड़ी अभी, क्योंकि सर एक रीजन ये भी है, लोग क्या है कि गाड़ी मार्केट में आती नहीं, बुकिंग करवा देते हैं, कंपनी वाला क्या है कि हाइप बना देता है और जैसे ही उसका क्या है कि प्राइस बढ़ा देते हैं। वो जैसे गाड़ी आ रही है 11 लाख की तो बुकिंग ज्यादा हो जाती है तो कंपनी वाले ऑटोमेटिक उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, पहले वेटिंग पीरियड में लेके जाते हैं, आज बुक करवाओ 6 महीने बाद गाड़ी मिलेगी। ऐसी आपकी मारुति की जिमनी आई थी, जिमनी आई उस टाइम उन्होंने वेटिंग दी साल भर की, फिर 6 महीने की दी, और फिर जब गाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा ना तो 2 लाख रुपए जिमनी पे तोड़े थे मारुति ने। और वहीं अब अभी महिंद्रा की जो नई 3XO आई ना, उसके आने के बाद टाटा ने अपनी नेक्सॉन पे भी 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अभी ऑफर कर रखा है कस्टमर को। नहीं, अब ये लोग जो जैसे नहीं आई है, ये अभी कागजों में आई है, कागजों में हाँ। या मैदान अभी ग्राउंड में उतरी है। हाँ। लोग इसको प्रैक्टिकल में लेंगे हाँ। और इसका काम देखेंगे कैसा है, इसका काम देखेंगे, उसके बाद ये आएगी। यदि प्लस होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे कहने से प्लस माइनस थोड़ी होगी, सही बात। वो तो प्रैक्टिकल लोग यहाँ चलाएंगे, मैं हो या कोई और भी हो, लेंगे तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग, क्योंकि कोई भी हो, चाहे इंसान हो या गाड़ी, उसकी असलियत तब पता चलती है जब अपन उसको यूज करते हैं। तो वो गाड़ी आने दो मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डीजल इंजन में वो सक्सेसफुल होगी तो वो भी देख लेंगे आने वाले टाइम में। आप एक बात बताओ, कितने 2010 से गाड़ी, कितनी गाड़ी चेंज होगी? हाँ, कितनी गाड़ी आपने शायद 14-15 साल हुई है, आपने 5 शायद- गाड़ी होगी। रिट्जली, रेटिज, ब्रेजा, वेन्यू, डिजायर डिजायर और ये स्कॉर्पियो और ये 3XO यानी बात होगी। हर 3 साल में बदले तो 3 साल इसको भी नंबर आता है हाँ, तो बेचारी, तब ये तक- भी चला लेंगे, फिर और- देख लेंगे हाँ। यदि वो बढ़िया होगी तो। नहीं चल रही है और तब तक तो उसकी औकात का पता चल जाएगा। नहीं जो 3XO डीजल के अंदर आ रही है वो कैसी आ रही है। दोस्तों आज की वीडियो का मतलब यही था, क्योंकि मैं जब से 3XO अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी, इसका जो फेसलिफ्ट आया है मार्केट में, मैं जब भी मार्केट में जाता था ना, शोरूम से रोज ये पुरानी वाली गाड़ी निकल के आती थी, तो मेरे दिमाग में था यार ऐसा क्या आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। अब मेरे को आपसे मिलने के बाद पता चला कि डीजल इंजन के अंदर इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेस्ट गाड़ी कोई है ही नहीं। तो एक चीज तो मेरे को लगता है कि सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे महिंद्रा ने बोलेरो निकाली न्यू बोलेरो प्लस के नाम से, तो अब उनकी जो पहले पुरानी वाली जो बोलेरो वो कंटिन्यू है, तो उसी हिसाब से इन्होंने इसका फेसलिफ्ट तो निकाल दिया, लेकिन इस गाड़ी को कंटिन्यू रखना चाहिए था। नहीं। अब पता नहीं, मैंने अभी था आपको कहा था कि भाई साहब एक चीज बताओ, कंपनी में तो पता नहीं कितने कितने मास्टरमाइंड बैठे हैं, वो तो उनकी सोच है। बाकी कोई भी चीज अपन प्रैक्टिकल करते हैं, ग्राउंड में उतारते हैं और वो कंटिन्यू उसकी मांग रहती है, तो मेरी नज़र से, मेरे दिमाग से उसको बंद नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रेजा को कर दिया, नहीं करना चाहिए, जैसे इसको कर दिया। भाई आप नया लुक निकालो, इसको छोड़ दो, इसको भी चलते रहने दो। सर इसकी डिमांड भी काफी है, लोगों की पसंद भी आज यही है। ब्रेजा की क्या नहीं है भाई, ब्रेजा की है ना, इसको भी कंटिन्यू रखो, आप नया चेंज करो, कर दो, उसमें कुछ चेंजिंग कर दो और उसका नाम थोड़ा अलग रख दो। भाई किसी को वो पसंद आएगी तो वो ले लेंगे, किसी को ये, तो ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए ना, बंद क्यों करे। पर वही बात है, अपन उस चीज को नहीं पूछ पाएंगे, वो मास्टरमाइंड बैठे हैं कंपनियों में वहाँ, जो क्या उनके दिमाग से क्या क्या है। इतना बड़ा जब उन्होंने
वर्कशॉप वो बना रखा है अपने कंपनी, तो वो तो जब उनका मास्टरमाइंड कौन पकड़ सकता है। सही बात है सर। तो ठीक है दोस्तों, सतपाल जी ने एक इतना अच्छा अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया है, तो सतपाल जी स्टेज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना एक्सपीरियंस लोगों तक साझा करने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नई वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।